हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर कक्षा 9 का संस्कृत का पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से आ जाइए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। पहला है बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दूसरा है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। फर्स्ट में प्रत्यय बताना है आपको, दूसरे में प्रत्यय बताना है। तीसरा है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। थर्ड में भी आपको प्रत्यय बताना है। और 4 है आपका मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पद बताना है आपको 4 नंबर के अंदर। 5 नंबर है चक्षुषी भास्करे ते ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम अस्ति। आपको इसमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण रहेगा। 5 नंबर है हितैषी भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेष्य पदम अस्ति। विशेष्य पद बताना है। और 6 नंबर है अहम दीर्घाम कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है आपका इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम। दूसरा है रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम। थर्ड है उपकार इत्यस्य विलोम पदम। गय है विजय इत्यस्य विलोम पदम। उपकार का क्या होगा अपकार, विजय का क्या होगा अजय। वणिक पुत्रस्य नाम किम। नेक्स्ट है कै प्रिय अपि त्याज्य। नेक्स्ट है स्वजन कुत्र प्रहरति। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको युग्म मिलान करने हैं ए का ब के साथ। इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7877896648। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है युग्म मिलान। आपको दे रखा है ए के अंदर रामस्य फलानाम लताए उपकरोति अनुगच्छन और भोपाल नगरम। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। दूसरा है राम धावति इत्यस्मिन् वाक्ये किम धातु पदम अस्ति। थर्ड है हस धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम लिखत। थर्ड है गज शनै शनै चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम। नेक्स्ट है कोलाहलम मा कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम। नेक्स्ट है स विद्यालयं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनामपदम किम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको वाक्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य। अगर आपका वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य के सामने आपको लिखना है आम, और अशुद्ध वाक्य के सामने लिखना है आपको न। ये पूरे वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा है स्वर्ण काक कान अखादत अथवा कवि का संबोधयति। 7 नंबर क्वेश्चन है वितत क्षीण कीदृश भवति अथवा कवि कीदृशी वीणा निनादयितुं प्राणयति। 8 नंबर क्वेश्चन है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति अथवा पुरुष सिकताभि किम करोति। प्रश्न के 9 है लोक रक्षा कथम संभवति अथवा अनधीत तपोदत्त के गर्हितो अभवत। प्रश्न के 10 है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत अथवा जीवतवान कीदृश आसीत्। प्रश्न 11 है प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति अथवा जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत्। प्रश्न 12 है माहेश्वर सूत्रा कति सन्ति अथवा पैवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। प्रश्न 13 है अधोलिखितानि कथनानि कम प्रति कथयति। फर्स्ट है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। दूसरा है हा विदे किमिदम मया कृतम। थर्ड है
तंडुलान माँ भक्षय। प्रश्न संख्या 14 है जिसमें आपको रेखांकित पदानी आद्रतया प्रश्न निर्माण कुरुत, कोई भी 2 प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपको अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, अशुद्ध कारक का संशोधन करना है, कोई भी 2 करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा के अंदर। ये पूरा गद्यांश है आपका, इसी के अंदर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ग्रामे का नया वसत, तो पहली लाइन के अंदर ही आपको इसका उत्तर दे रखा है, एका निर्धना वृद्धा स्त्री नया वसत। दूसरा क्वेश्चन है दुहिता कीदृशी आसीत, और थर्ड है माता पुत्रीम किम आदिशत। अथवा के अंदर दूसरा गद्यांश दे रखा है और ये इसके क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है आपको। प्रश्न संख्या 17 है जिसमें आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं, दोनों में से एक प्रश्नों का उत्तर करना है आपको पढ़कर। ये दूसरे गद्यांश के प्रश्न हैं। 18 नंबर प्रश्न के अंदर आपको 2 नाटक दे रखे हैं, नाटक के अंश, उनके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला नाटक का अंश है आपका मल्लिका और चंदन का और उससे जुड़े हुए प्रश्न, और दूसरा प्रश्न और उसके प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य सुक्ति मुक्तिम पाठात सुभाषित द्वयम श्लोक लेखनम करणीय। आपको कम से कम 3-4 श्लोक याद रखने हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसमें आपसे पूछे गए हैं 2 श्लोक, और वो भी 2 श्लोक वो होने चाहिए जो इस पेपर के अंदर नहीं आए हों। प्रश्न संख्या 21 है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। अपने प्राचार्य से अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, अपने पिता को पत्र लिखना है। पित्रोपति परीक्षाया परिणाम सूचना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। अपने पिता को अपने परीक्षा के परिणाम की सूचना देने के लिए पत्र लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर। 22 नंबर प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई भी 4 के आपको उत्तर देने हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्य विषय निबंधम लेखनम संस्कृत भाषा लिखत। एक विषय पर आपको निबंध लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर। आपके टॉपिक हैं संस्कृत भाषा महत्वम, दूसरा है पर्यावरणम, तीसरा है महाकवि कालिदास, चौथा है अस्माकम देश, और 5वां है परोपकार। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।